विजयनगर अपने समय का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू राजवंश था, जिन्होंने न सिर्फ दक्षिण भारत की अपितु सनातन के गौरव की भी तकरीबन 200 वर्षों तक रक्षा की। हम अक्सर साक्ष्यों इत्यादि में पढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य यदुवंश से संबंधित था, किंतु आइए जाने क्या विजयनगर नरेशों की वंश उत्पत्ति आधुनिक यादव समाज के अनुरूप थी? क्या कोई ऐसे ठोस साक्ष्य प्रमाण इत्यादि हैं जिनमें विजयनगर नरेशों ने या इनके स्वजनों ने या इनके समकालीन विद्वानों ने इन्हें यादव बताया? तो आइए चर्चा करें एक एक कर उन तमाम रोचक साक्ष्यों पर। जिस प्रकार वास्तविक यदुवंशियों को उत्तर उत्तर पश्चिम के इलाकों में अहीर, पूर्वी इलाकों में गोप, दक्कन के भूभाग में गवली कहकर संबोधित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण में इन्हें गोल्ला, मणियाणी, कोनार इत्यादि नामों से पहचाना जाता है। कन्नड़ तेलुगु भाषी इलाकों में यादवों को गोल्ला नाम से संबोधित किया जाता है और ये गोल्ला ही वहां के वास्तविक यादव, आहिर या गोप हैं। प्रख्यात कन्नड़ विद्वान श्री चेन्नप्पा कवि ने अपनी किताब शरण लीला अमृतम में विजयनगर की स्थापना का बड़ा रोचक वर्णन किया है, जिसके अनुसार 14वीं शताब्दी की शुरुआत में होयसल साम्राज्य में सामंत रहे गोल्ला या यादव वंश के हरिहर और बुक्का देव राय ने अपने सजातीय 11 गोल्ला यादव सरदारों संग श्रृंगेरी मठ शंकराचार्य पूज्य श्री विद्यारण्य माधवाचार्य की शरण में आए और उनकी पावन चरण सन्निधि में मार्गदर्शन प्राप्त कर विजयनगर की हम्पी में नींव रखी। विजयनगर से संबंधित प्राप्त अभिलेखों में एक रोचक जानकारी की पुष्टि होती है कि विजयनगर सम्राटों ने केवल अपने सजातीय गोल्ला या गोप यादवों को ही विवाह इत्यादि में दिए जाने वाले कर से मुक्त कर रखा था। संभवतः एक कारण यही प्रतीत होता है कि विजयनगर सम्राट यादव थे, अतः उनके राज्य का प्रत्येक सजातीय यादव कुछ विशेष अधिकार रखता था। सम्राट कृष्णदेव राय से संबंधित प्राप्त अभिलेखों में यह पुष्टि होती है कि विजयनगर नरेश अक्सर सेनापति इत्यादि के महत्वपूर्ण पद गोल्ला या यादव सरदारों के लिए परंपरा से आरक्षित रखते थे। कमलापुर अभिलेख। कर्नाटक के हम्पी के निकट कमलापुर या कमलापुरा नामक एक ऐतिहासिक नगर है, जिसकी आधारशिला 15वीं शताब्दी में सम्राट देवराय द्वितीय ने अपनी रानी कमला देवी की स्मृति में रखी। बाद के शासकों में सम्राट कृष्णदेव राय इत्यादि ने यहाँ अति महत्वपूर्ण निर्माण कार्य करवाए। यहाँ से प्राप्त एक अभिलेख में सम्राट बुक्का राय को गोल्ला या यादव कुल से संबंधित होना स्पष्ट होता है। अंग्रेज इतिहासकार चार्ल्स ब्राउन ने विजयनगर संबंधित एक अभिलेख का अध्ययन कार्नाटिक क्रोनोलॉजी, द हिंदू एंड मोहम्मदन मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम एक्सप्लेन्ड AD 1863 नामक किताब में पृष्ठ 53 पर संस्थापक बुक्का देव राय को गोल्ला कुल से संबंधित होने का वर्णन किया है। विजयनगर को सनातन संस्कृति, विद्वानों एवं संतों का संरक्षक माना जाता है। एक ऐसे ही महान भगवत वैष्णव और प्रकांड विद्वान हुए श्री पुरंदरदास, जो उन दिनों विजयनगर के राजगुरु पद पर आसीन थे। इन्होंने एक काव्य में भगवान श्री कृष्ण के यदुकुल या गोल्ला में प्राकट्य के साथ भगवतनिष्ठ विजयनगर सम्राटों को उसी वंश परंपरा का वाहक बताया। पूज्यपाद श्री पुरंदरदास के गुरु श्री माधव वैष्णव संप्रदाय के संत पूज्यपाद श्री व्यास तीर्थ महाभाग थे, जिनकी चरण सन्निधि में महाराज नरसिम्हा देव से लेकर अच्युत देव राय तक विजयनगर के 6 सम्राटों ने कृपा लाभ प्राप्त किया। कृष्णदेव राय के एक दरबारी विद्वान अल्लासादी पदमन्ना ने कृष्णदेव की उड़ीसा विजय पर गजपति नरेश के समक्ष कविता के छंद सुनाए, जिसमें इन्होंने कृष्णदेव राय को सेल्ला गोल्ला सिंह कहकर संबोधित किया, जिसका आशय गोल्ला या यादव वंश का सिंह है। इसके अतिरिक्त 15वीं सदी के विद्वान कवि श्री राम पंडित, जो विजयनगर सम्राट नरसिंह देव के समकालीन थे, इन्होंने अपनी किताब गोल्ला श्रीमान नायक चरित में बुढ़ियाल राजवंश का जिक्र किया है, जिसके गोल्ला या यादव शासक विजयनगर के अधीनस्थ अर्ध स्वतंत्र सामंत थे। इस किताब में दोनों वंशों के मध्य संघर्ष का वर्णन है। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने यह भी माना है कि बुढ़ियाल गोल्ला राजवंश और विजयनगर दोनों ही एक ही वंश से थे, और इसके प्रमुख 2 कारण यह हैं
कि दोनों ही परिवारों में भगवती योगमाया गंगम्मा की उपासना है तथा दोनों ही परिवारों द्वारा समान पदवियों के प्रयोग का प्रचलन। तो यह थे कुछ अति महत्वपूर्ण साक्ष्य जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विजयनगर विशुद्ध रूप से यादव वंश से संबंधित थे। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्रीमन नारायण। We are highly thankful to Mr. Jay Kumar for assisting us with valuable sources.